जाओ ना वहाँ से, वहाँ आगे बढ़ो। चलो हाँ ये बात सर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। देवी गैरोला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवी गैरोला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वोट एंड सपोर्ट, वोट एंड सपोर्ट। चलो जी जय हो। दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता है मैं पहुंची हूँ वार्ड नंबर 58 में। मेरे साथ यहाँ पर देवेंद्र गैरोला जी हैं जिनका भाजपा से टिकट हुआ है। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। नमस्ते मैडम। सर सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके परिवार से टिकट मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने संगठन को जिसने मुझे इस काबिल समझा। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपसे एक छोटी सी जानकारी चाहते हैं। जैसे आपने सोचा होगा कि अब आपका टिकट हो गया है, अब हमें पता है कि आपका 100% यहाँ से विजयी होकर लौटेंगे, तो सर आपसे जानना चाहेंगे आपकी मेन क्या प्राथमिकता रहेगी, आपके मेन किस मुद्दे पे रहेगा, आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे? मैडम मेरी प्राथमिकता सर्वप्रथम जो रहेगी, हमारे यहाँ कूड़ा गंदगी काफ़ी भंडार है, क्योंकि हमारे वार्ड के साथ साथ रिस्पना नदी चलती है। जी ठीक है ना। रिस्पना नदी एक क्या है, पूरे समाज ने, हमने नहीं पूरे समाज ने रिस्पना नदी को एक कूड़े का अंबार बनाया। तो मैं उसको थोड़ा व्यवस्थित करने की सोचूंगा। अगर मेरा निगम साथ देता है, सहयोग करता है, तो मैं चाहूँगा कि कूड़ा घर से उठ जाए और सीधा डंपिंग यार्ड तक जाए। हमारी रिस्पना नदी में कूड़ा न डले और साफ़ सुथरा रहे। जी बाकी समस्याएं तो बहुत होती है, शायद सब समस्याओं का निवारण मैं भी ना कर पाऊँ, लेकिन मेरा प्रयास होगा मेरे वार्ड के लोगों के साथ सहयोग से, लोगों के सहयोग से मैं वार्ड को साफ़ सुथरा रख पाऊँ। यही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। जैसे हाल ही में अभी ये चीज़ सामने आई कि मतलब बहुत सारे लोगों के टिकट हुए, बहुत सारे लोगों के टिकट कटे, तो सर जैसे पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, तो सर आप इस बारे में हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? मैडम हमारा दल भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय राष्ट्रीय दल नहीं होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय दल है। अंतर्राष्ट्रीय दल के साथ मैं काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहा हूँ। जी काफ़ी लंबे से समय से कार्य करने के बाद इस समय पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है और मैं पार्टी के भरोसे को कायम रखने की कोशिश करूँगा। आगे भी 5 वर्ष अगर मुझे मिलते हैं तो मैं पार्टी का सर ऊँचा रखने की कोशिश करूँगा। यही मेरी पार्टी। सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी को पर्सनली धन्यवाद या अगर आप करना चाहें तो? मैं पहला धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी क्षेत्र की पूर्व पार्षद भाभी जी, हमारी मैडम नहीं लगाऊंगा, भाभी जी सुशीला रावत जी, जिन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे अब हमारे देहरादून में भी आपने देखा होगा अब थोड़ा सा माहौल भी चेंज हो रहा है, तो सर आप जैसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप मतलब अपने क्षेत्र में क्या कुछ करवाना चाहेंगे? सुरक्षा की दृष्टि से मैडम ये है, आजकल जो मैंने नोटिस किया है, जी नशा तो थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा कम, लेकिन क्षेत्र में बाइकर्स बहुत हो गए जो बड़ी लाउडली आवाज़ करके चल रहे हैं। जी और मैं उन बच्चों से यही चाहूँगा कि बच्चों नहीं, आपका भी जीवन है और आपके साथ जो सड़क में चल रहा है उसका भी जीवन है, उसका ध्यान में रख के चले। नियम चले, आप हाईवे में चले, फुल स्पीड में चले, वो आपका रिस्क है, लेकिन क्षेत्र में थोड़ा सा बड़े बुजुर्ग माताओं बहनों का सबका ख्याल रखें, क्योंकि वो बाइकों की आवाज़ जो है मैडम 1 किलोमीटर दूर से आती है, तो मैं समझता हूँ 80 साल का बूढ़ा तो ठिठक जाएगा।
मैं बच्चों से, अपने क्षेत्र के बच्चों से, बाइकर्स जितने हैं इनसे कहना चाहता हूँ, मेरे छोटे भाई हैं सर, सही बात है ना, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए ये काम करें। ठीक है। थैंक यू सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से, वार्ड के लोगों से यही अपील करूँगी कि जैसा प्यार अभी तक आपने सर के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें वोटों के रूप में, क्योंकि सर की सोच अच्छी है। ये तो हमने आपको छोटा सा एक नमूना इंटरव्यू का दिखाया आपको। मैं लोगों से यही अपील करूँगी कि भैया को भारी संख्या में भारी मतों के साथ विजयी बनाएं, क्योंकि इनकी सोच अच्छी है। ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को आगे देखना चाहते हैं। इसलिए मेरा पुनः निवेदन कि सर को भारी संख्या में भारी मतों के साथ विजयी बनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज़ देहरादून। फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए मानव चेतना के साथ। धन्यवाद। देवेंद्र केराला गैरोला जी आप संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। गैरोला जी आप संघर्ष करें, हम हमारे साथ हैं। क्षेत्र की जनता पूरी आपके साथ में है। साथ है, आपके साथ है। जय श्री राम। ये भाजपा है। अभी एक सर की बाइट ले लेते हैं। दोस्तों, हमारे साथ एक सर हैं, आइए इनसे जानते हैं। पुजारी जी हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं इनका गैरोला जी के बारे में, इनके क्या विचार हैं। सर नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते जी, सर, नमस्ते। जैसे यहाँ से गैरोला जी का टिकट हुआ है, तो आपसे जानना चाहते हैं आपका एक्सपीरियंस सर के साथ कैसा है। ऐसा है, गैरोला जी मेरे साथ कम से कम 15 साल से हम दोनों एक साथ हैं। हम किसी और एक जगह से भी जुड़े हुए हैं और हम दोनों साथ साथ हैं। हमारा जो भी काम होता है एक साथ मिलके होता है। जो हमने कर दिया वो फाइनल। हमारे देवेंद्र गौड़ा जी, जिसको पार्टी ने हमारे क्षेत्र से टिकट दिया, बहुत ही शालीन का बिल्कुल अच्छी स्वभाव के व्यक्ति हैं और उनको मैं समझता हूँ पार्टी ने उनको देख के ही टिकट दिया है। क्षेत्र में उनकी पकड़ पहले से ही लोगों से अच्छा उनका रहना है। भाई नियम उनको सब जानते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी नई चीज़ है, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है उनके लिए। उनकी तो जीत पक्की है और क्षेत्रीय जनता का प्यार और आशीर्वाद उनके साथ है। उनकी जो है जीत पक्की है, हम यही कह पाएंगे। जी सर, हमारे साथ एक और भी है सर। वो डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब ये भी कर- जी एक सर और हम बोलो। हमारे साथ एक सर और भी है, इनसे जानते हैं इनका सर के साथ एक्सपीरियंस कैसा है। सर, आप कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, जो गैरोला जी हैं वो हमारे जितना भी हमारा अपना जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लोग हैं, सारे लोग उनको जानते हैं जी। और वो अभी से ही नहीं है भाई, अगले की पैदाइश यहीं की है, बचपन उनका यहाँ गुजर गया है। प्रत्येक घर में प्रत्येक महिला है, युवा है, बुजुर्ग है, सारे लोग उनसे बहुत चिर परिचित हैं जी। और केवल चिर परिचित होना ही काफ़ी नहीं है। मैं समझता हूँ कि विकास 10, 12, 15 वर्षों से लगातार सामाजिक क्षेत्रों में, विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में, विभिन्न सामाजिक संगठनों में लगातार क्षेत्र के लिए काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ बोलना आवश्यक है, क्योंकि आप प्रत्येक घर में जाएंगे तो हर व्यक्ति बच्चे से लेकर और बुजुर्ग तक उनको नाम से जानते हैं। तो हमें तो पता है कि निश्चित रूप से हमारी जीत है। केवल हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कितने बड़े माध्यम से हम यहाँ जीतते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो हमारा राष्ट्रवादी दल है उसको कितनी बढ़त हम यहाँ से दिला पाते हैं, पार्षद के रूप में भी और मेयर के रूप में। इसमें सर, आपसे एक जनरल बात और जानना चाहेंगे। वैसे हमें पता है सर का नेचर, कि जैसे एक जनरल बात कि सर को अगर आधी रात बुलाया जाए तो क्या वो आएंगे। अब देखिए, ये चुनाव का माहौल है, मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए क्योंकि अन्यथा लोग लेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, अभी चुनाव से कुछ समय पहले, मतलब 1-1.5 माह पहले ही जी गैरोला जी की बहुत तबीयत खराब हुई, स्वास्थ्य उनका बहुत गड़बड़ हुआ और इतना हुआ कि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। और आप ये भी समझ लें कि बुखार होने के बाद मैं डॉक्टर हूँ और पर्सनली मैं उनको देखता हूँ। 103, 104 बुखार होने के बाद भी जो सड़क निर्माण कार्य चल रहा था, मेरे मना करने के बावजूद भी वो दिनों रात उसमें लगे रहे और उसके बाद स्वास्थ्य इतना खराब हुआ कि उनको ICU तक जाना पड़ा। लेकिन ये व्यक्ति वह है जिन्होंने समाज के काम के लिए कल भी और आज भी, ठीक होने के बाद आप देखिए ICU से आए, 7 दिन ICU रहे, 8वें दिन रामलीला हमारे यहाँ चल रही थी मंदिर समिति में, उसका कार्यक्रम था और इनको मना करने के बावजूद भी ये वहाँ चले गए कि नहीं यार मुझे बुलाया, मैंने देखना है कि रामलीला मेरे माध्यम से हो रही थी, कार्यक्रम कैसा है। तो जो व्यक्ति समाज के लिए अपना सर्वस्व देने को तैयार है, मुझे नहीं लगता कि हमारे क्षेत्र में कोई और ऐसा कैंडिडेट, कोई ऐसा और उम्मीदवार है जो हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए सोच सकते। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद।
हमारे साथ एक सर और भी हैं, इनसे जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर के बारे में? मैं देवी गैरोला के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत बढ़िया और सामाजिक लड़के थे। ये क्षेत्र में पार्षद न होने के वजह भी बिल्कुल क्षेत्र में काम करी विधायक प्रतिनिधि भी थे। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग उधई कि देवी भाई दही अब का बार पार्षद बनाया जा और वे के बाद देखा तुम वार्ड 58 में विकास ही विकास। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। 100 किलो है। ठीक है, चलो जी। अभी सर अभी रुक जाए सर बता दिया था मुझे किसी ने। बेटवाल जी हम वैसे ही बैठे हैं। बीजेपी पार्टी की है। बताओ दीदी को बताओ। बच्चा भी आपको पता है कि कौन है। अब बच्चे से हमारी एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना ही कर सकते हैं आपको, तो वो ये है कि हमारे इधर काम होना चाहिए। होगा निश्चित होगा। नहीं है, कोई वर्कर नहीं आते हैं, सफाई कर्मी, पेड़ उलझे पड़े हैं, तारें टूटी पड़ी हैं, ऐसा सब कुछ होता है। तो थोड़ा सा ध्यान। ठीक है, कोई बात ठीक है। ध्यान रखें। हाँ, समस्या बताने से मैंने नेता नहीं बनना है, हाँ। मैं सिर्फ आया हूँ कि चलो हमारे लोग हैं, विश्वास करते हैं कि यार ये बच्चा अच्छा करेगा, इसलिए मेरा मानना है। और ये बैटिंग 5 साल वाली नहीं करने की कोशिश है। अच्छा, ये कम से कम 10-15 साल बैटिंग हो तभी जाके कुछ काम। तो भाई हम तो हैं ही हैं, जैसे मोदी जी को 10 साल हो गए हैं, ऐसे ही आप भी। हमें काम चाहिए भैया। देखिए बंदे तो अपने सब अच्छे होते हैं, कोई खराब नहीं है, लेकिन काम चाहिए। काम चाहिए। आप निश्चिंत रहिए। अरे यार नहीं दो हाँ 2 दिन हो गया। साढ़े 3 बजे का घर पहुंचा। नहीं यहाँ नहीं रहते। नीचे करना तो उधर से फोटो ले रहे थे वो। भाई जी टीवी के चैनल पे जा रहे हैं। अबे आपने बोल दिया ना कि विजय भवा। विजय भवा तो होके आएगा, हमारा ये भी है। सर आप चलिए ना, आपका झंडा अच्छा लग रहा था। झंडा नहीं सा कर दो। थोड़ा सामने सर जी हम तो पीछे ऊपर हाथ उंगली दो, उंगली उठाओ दो। हमें नहीं चाहिए ज़्यादा, बहुत है। मुझे लग रहा है यही वाली रिपोर्ट खतरनाक बनेगी। अब नीचे कर दो और रुक जाने दो।